नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके RRB, NTPC, RPO कांस्टेबल और SSC GD के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप RRB, NTPC, SSC GD, RPO कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनिंग के ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है। बताना है, जो आपको आकृति दिया गया है, आकृति दिख रहा है, इसमें बताना है कि चतुर्भुज की संख्या कितनी है। तो चतुर्भुज आपका इस प्रकार से होता है, यानी कि आमने सामने भुजा क्या हो, बराबर हो, अर्थात ये भुजा और नीचे वाला भुजा और दोनों साइड की भुजा क्या हो, बराबर हो, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो जो बोला है कि जो आपकी आकृति दिख रहा है इसमें आपके कितने चतुर्भुज समाहित हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने चतुर्भुज हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज आपका यहाँ से दिख रहा है, एक चतुर्भुज आपका यह दिख रहा है, यह आपका पहला चतुर्भुज हो गया, एक चतुर्भुज। अब देखिए और चतुर्भुज कहाँ दिख रहा है, तो और देखेंगे आप तो कलर चेंज कर देते हैं आपको समझने के लिए। एक चतुर्भुज आपका यहाँ से दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक चतुर्भुज आपका यह बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ से ये सबसे बड़ा वाला दिख रहा है। ये हो गया आपका दूसरा चतुर्भुज, क्या हो गया, दूसरा चतुर्भुज, प्लस ये हो गया आपका दूसरा हो गया। फिर देखिए और कहाँ दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी चतुर्भुज और दिख रहा है। तो और कहाँ इसमें, तो ये चतुर्भुज आपका अभी, एक चतुर्भुज आपका यहाँ से ये दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक चतुर्भुज आपका यहाँ से दिख रहा है, ये वाला आपको एक चतुर्भुज यहाँ से दिख रहा है। ये हो गया आपका 3 हो गया। लेकिन अब एक चतुर्भुज और दिख रहा है, अब वो कहाँ दिख रहा है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो ये चतुर्भुज आपका आप देखेंगे तो ये जो है आपका यहाँ से और ये वाला चतुर्भुज दिख रहा है, ये आपका कहाँ से दिख रहा है, एक चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, ये चतुर्भुज आपका ये दिख रहा है, आपका एक चतुर्भुज आपका ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये बीच वाला जो है, यानी कि कितने टोटल हो गए, टोटल आपके 4 चतुर्भुज हो गए। तो बोला है कि कितने चतुर्भुज हैं इसमें, तो जो आपका ये आकृति दिख रहा है इस आकृति में टोटल आपके 4 चतुर्भुज है। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यह ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार सोमवार का संबंध गुरुवार से है उसी प्रकार बुधवार का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सोमवार से गुरुवार हुआ है, यानी क्या हुआ है, प्लस का क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, यानी सोमवार से यदि हम 3 दिन आगे जाएंगे तो हमारा गुरुवार आएगा, यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो जिस प्रकार सोमवार से +3 किए हैं तो गुरुवार आया है, उसी प्रकार बुधवार में +3 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार, शुक्र, शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा, शनिवार होगा। अब देखिए शनिवार किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। बताना है जिस प्रकार चतुर्भुज त्रिभुज का संबंध 20-18 से है, पंचभुज और इनका संबंध क्या है 20-25-24 से है, उसी प्रकार इस आकृति का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस आकृति को क्या करें कि हमारा 20 और 18 आ जाए, उसी प्रकार इस आकृति को क्या करें कि 25 और 24 आ जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से हम नीचे वाले को भी हल करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें आपके टोटल 4 कोण बन रहे हैं, यानी 1 2 4 भुजाएं हैं आपके, 1 2 3 4। तो 4 है ना, तो क्या लिखेंगे, पहले 4 लिख देंगे, नीचे 4 कर देंगे। और इसमें कितने है, इसमें आपके 1 2 3 है, कितने हैं, 3 है इसमें, यहाँ भी आपका 3 कर देंगे। अब इसमें 4 इसमें 3, तो हमें बनाना क्या है, 4 को 20 बनाना है और 3 को आपका 18 बनाना है। तो यदि हम इसमें 4 में गुणे 5 अपने से कर देते हैं और 3 में गुणे 6 अपने से कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 6 3 18 हो जाएगा, यानी गुणे 5 गुणे 6 अपने से कर रहे हैं।
जब गुणे 5 गुणे 6 अपने से करेंगे तो सभी में गुणे 5 गुणे 6 अपने से करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम 20 और 25 और 24 वाला हल करते हैं। तो इसमें आपके भुजाएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 भुजाएं हैं। और इसमें आपके 1 2 3 4 कितने हैं, आपके 4 भुजाएं हैं। तो जिस प्रकार 5 का गुणा आपने से किए हैं और 6 का गुणा आपने से किए हैं, उसी प्रकार 5 में भी 5 का गुणा आपने से करेंगे और आपका 4 में भी 6 का गुणा आपने से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 6 को 24, यानी कि 25 और 24 हो जा रहा है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जितनी आपके भुजाएं हैं उन भुजाओं को लिख के उनमें 5 और 6 का गुणा आपने से कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी लॉजिक से लगाएंगे तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी भुजाएं हैं, तो 6 भुजाएं हैं। और इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 भुजाएं हैं। तो 6 गुणे 5 करेंगे और 3 गुणे आपका 6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा और आपका 6 तिक 18 हो जाएगा, यानी कि 30 और 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 30 और 18 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताना जिस प्रकार UFGT का संबंध है और YBCX का संबंध है, उसी प्रकार से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसका संबंध है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि U से F, F से G, G से T कैसे हुआ है। तो आप देखेंगे तो U से F ये क्या है, आपस में विपरीत हैं, यानी कि अपोजिट है। U से F क्या है, आपस में अपोजिट है। फिर F से G हुआ है, हो क्या रहा है, इसमें प्लस का 1 हो रहा है, बीच में प्लस का 1 हो रहा है और G का अपोजिट T होता है। तो शुरू में बीच में आपका +1 कर दिया है और शुरू और लास्ट में क्या किया है, अपोजिट अक्षर लिखा है। उसी प्रकार जो Y है, Y का अपोजिट B होता है और बीच में +1 किया है तो C हो गया है और यहाँ C का अपोजिट X होता है। उसी लॉजिक को लगाएंगे तो E का अपोजिट भी तो होता है, लेकिन बीच में क्या करना है, +1 करना है। तो V है तो V के बाद क्या U हुआ है, लेकिन इसमें +1 नहीं हुआ है, क्या हुआ है, आपका -1 हो गया है। जब -1 हो गया है तो हमारा यह आंसर हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी मिला लेते हैं। तो डी का अपोजिट आपका W होता है, यानी W का अपोजिट D होता है और बीच में +1 करना है तो D के बाद E आता है +1 है, लेकिन फिर E का अपोजिट आपका L नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी मिला लेते हैं। N का अपोजिट M होता है, ये भी सही है, और M में +1 करेंगे तो N हो जाएगा, ये भी सही है, और N का अपोजिट M होता है, ये भी सही है। यानी कि जो लॉजिक इन दोनों पे लगा है उसी लॉजिक से आपका ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि फायरमैन को 49, कांस्टेबल को 81 तो एयरफोर्स को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि एक बड़े अक्षर से एक छोटी सी संख्या बनी हुई है, क्या करना है आपको, पहले उसमें काउंटिंग कर लेना है कितने अक्षर हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना है, 7 अक्षर हैं, और 7 को क्या लिखा है, 49 लिखा है। यदि 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार कांस्टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 9, तो 9 को 81 लिखा है, यदि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, जो आपके अक्षर लिखे हुए हैं उनका काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग करने के बाद जितने आपके अक्षर होंगे उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एयरफोर्स में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो जिस प्रकार हम 7 का स्क्वायर किए हैं और 9 का स्क्वायर किए हैं, उसी प्रकार 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर होगा आपका 8 गुणे 8 अर्थात 64, 8 8 64, यानी इस क्वेश्चन मार्क जो में क्या होगा, 64 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 64 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। कथन दिया गया है कि सभी कारें खाद्य सामग्री हैं और सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसे वेन डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो कथन बोल रहा है कि सभी कारें, यानी जितने भी कार को हम सी से दर्शाते हैं, सभी कारें क्या हैं, तो खाद्य सामग्री हैं, यानी कि खाद्य सामग्री को हम के से दर्शा देते हैं, यानी जितने भी कार है ना वह खाद्य सामग्री के अंतर्गत आ रही हैं। फिर बोला है सभी गीजर
खाद्य सामग्री हैं, यानी जितने भी गीजर हैं, गीजर को जिस दर्शा देते हैं, जितने भी आपके गीजर हैं ना, वो क्या है, आपके खाद्य सामग्री हैं। अब आपको निष्कर्ष क्या बोला है कि कुछ कारें गीजर हैं, यानी ये देखेंगे तो कुछ कारें क्या गीजर हैं, तो गीजर में कार का कोई हिस्सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है निष्कर्ष में कि कुछ गीजर कारें हैं, यानी कि कुछ गीजर कारें हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि गीजर का कोई भी भाग आपका कार में नहीं है, तो आपका निष्कर्ष दो भी गलत हो जाएगा। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे तब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष दो पालन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, भानु का गीता से क्या संबंध है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको इस सारे से क्वेश्चन पूछे क्या करना है, आपको स्वयं पर लेके हल करना है, यानी कि गीता का परिचय देते हुए भानु मान लेते हैं कि हम स्वयं हो गए, यानी कि गीता का परिचय देते हुए स्वयं हम कह रहे हैं कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। अब नानी की इकलौती पुत्री यानी मेरी माँ, और मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री, तो मेरी माँ की पुत्री क्या हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी। तो बोला है कि भानु का गीता से क्या संबंध है, यानी जो भानु है ना वो गीता का क्या लगेगा, तो गीता का आपका भाई लगेगा। अब देखिए भाई किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको हम फैमिली ट्री बना के समझा देते हैं। बोला है गीता का परिचय देते हुए भानु कहता है, यानी गीता है इसका परिचय देते हुए भानु क्या कहता है, या आपका भानु को 20 दर्शाते हैं। भानु कहता है कि वह मेरी नानी यानी मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ क्या होगी, मेरी नानी हो जाएगी। बोला है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री, यानी इकलौती पुत्री, मेरी नानी की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, मेरी माँ हो जाएगी। की पुत्री है, कि पुत्री कौन है, आपकी गीता है, यानी मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री कौन है, गीता है। तो बोला है भानु का गीता से क्या संबंध है, तो जो भानु है ना गीता का क्या लगेगा, तो भानु की माँ और आपका जो गीता की माँ है ये क्या है, आपके दोनों की माँ है। तो भानु और गीता क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। तो बोला है भानु का गीता से क्या संबंध है, यानी जो भानु है ना गीता का क्या लगेगा, तो गीता का आपका भाई लगेगा। क्या लगेगा, आपका भाई लगेगा। अब देखिए भाई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे तो आपको स्वयं पे लेके हल करना है। यदि आप स्वयं पे लेके हल करते हैं तो क्वेश्चन आपको और ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यदि गुणा को माइनस भाग को प्लस कहा जाता है और विपरीत अर्थ दर्शाते हैं तो जो आपका समीकरण दिया गया इसका मान क्या होगा। अब देखिए इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सभी क्या दर्शाते हैं, विपरीत अर्थ। अर्थात यदि गुणा का अर्थ माइनस तो माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस तो भाग का प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा, यानी दोनों क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। तो जो आपका समीकरण दिया गया इसे हम आपस में चेंज कर देते हैं। 15 और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ आपका गुणा है, यहाँ गुणा कर देंगे 2। फिर भाग का अर्थ क्या है, प्लस है तो प्लस कर देंगे 900। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ भाग है तो भाग कर देंगे 90। फिर गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ देंगे तो माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसे आप हल करेंगे बोर्ड मास के रूल से। तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, इसमें ब्रैकेट है नहीं। फिर का के की जो रहता है उसको तोड़ना है, वो भी नहीं है। फिर डिवाइड करना है, तो 15 गुणे 2 प्लस, यदि हम डिवाइड करेंगे क्या होगा, 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा माइनस का 100। अब तो डिवाइड हो गया, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 दूना के 30 प्लस 10 माइनस का 100। डिवाइड क्या करेंगे, जोड़ करेंगे यानी एडिशन करेंगे। 30 10 40 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 100। फिर जोड़ने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। तो यदि हम
100 में से 40 घटा देंगे, क्या बचेगा? -60 बचेगा। क्या बचेगा? -60। यानी कि इसका मान क्या होगा? -60 होगा। अब देखिए -60 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सॉरी डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपको एक श्रृंखला दिख रहा है और बताना है जो आपका खाली स्थान है ना 3 जगह, इसमें कौन सा अक्षर भरेंगे तो हमारा यह श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, जे जे, यदि आप देखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इन टोटल आपके 20 अक्षर इसमें से। तो आप देखेंगे तो आपका यहाँ क्या है, ट्रिपल जे के है। तो यदि हम यहाँ भी ट्रिपल के कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, तो जे जे यल के यहाँ तक हो गया आपका। फिर हो जाएगा जे जे, फिर यहाँ देखिएगा फिर कहाँ यल है, यहाँ यल कर देंगे, यल के फिर के फिर यहाँ तक हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर जे जे, यहाँ डबल जे है ना, यहाँ देखेंगे डबल जे है तो यहाँ भी डबल जे कर देंगे, जे जे यल के फिर यहाँ अलग हो गया। तो अब भरे क्या है, के यल और जे भरे हैं, यानी इसको भरने पर क्या हो रहा है, डबल जे यल के और के का हमारा इसमें जो आपका ग्रुप बन रहा है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में है, के यल जे, तो के यल जे आप देखेंगे तो आपका के यल जे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होंगे। बताना है कि जो आपका पी है ना, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो आपको 2 पासा दिया गया है, तो पहले आप देखना कॉमन इसमें क्या है। तो आप देखेंगे तो पी यस और पी यस आपका कॉमन मिल जा रहा है। जब कॉमन मिल जा रहा है तो जो बचे हैं आपके आर और यू आपस में क्या होंगे, आपस में ये विपरीत हो जाएंगे। आर यू क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। लेकिन बोला है हमें पी का, जब दोनों कॉमन मिल जाते हैं, जिसका पूछा है वो भी कॉमन मिल जाता है, तो ऐसे में हमारी संभावना बन जाती है कि इसका हमारा आंसर हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे तो पी से आपका यू तक है, यानी कि पी क्यू आर एस टी यू 2 4 6 आपके, ये तो पता है पासे में 6 फलक होते हैं, तो पी से यू तक दिख रहा है, तो आपके इतने आपके इसमें पासे में अक्षर होंगे, पी क्यू आर एस टी यू। तो आर और यू, यानी आर और यू आपस में विपरीत तो हो गए हैं, यानी आर और यू आपस में विपरीत हो गए हैं। लेकिन बोला कि इसका हमें पी का बताना है, तो पी का बताना है तो आर यू के अलावा जितने बचे हैं एस टी और पी क्यू, जो आपके इस पासे में नहीं दिख रहे हैं ना, वही आपके विपरीत हो जाएंगे। क्योंकि विपरीत का मतलब होता है कि उस पासे में नहीं दिखना चाहिए, यानी कि सामने आपका दिखना नहीं चाहिए। तो देखिए पी है, तो आपका इसमें देखिए पी क्यू दिख रहा है क्या, तो क्यू नहीं दिख रहा है, तो क्यू हो सकता है इसका अपोजिट, क्यू भी हो सकता है। और क्या नहीं दिख रहा है, तो आप देखेंगे तो यस दिख रहा है ना, तो यस नहीं हो सकता, और टी नहीं दिख रहा है, तो टी हो सकता है। यानी कि पी का अपोजिट या तो क्यू होगा या तो टी होगा। अब देखिए क्यू या टी किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक निश्चित कुट भाषा में बस को ए सी टी वी आर टी और कैट को बी डी जेड बी यस यू लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में पी यू टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बस में आपके 3 अक्षर हैं, लेकिन आपका 2 4 6 अक्षर बन रहा है, यानी कि 3 अक्षर से 2 अक्षर बन रहा है। तो जब 3 अक्षर से 2 अक्षर बन रहा है, तो आप इसमें देखेंगे यानी एक अक्षर के लिए 2 अक्षर यूज किया होगा। तो बी है, तो बी के लिए क्या लिखा है, ए और सी, तो बी के पहले ए आता है और बी के बाद सी आता है। यानी क्या हो रहा है, शुरू जो आपके अक्षर दिए हैं उसमें शुरू उससे पहले और उससे लास्ट के अक्षर को लिखा है। तो ई के यू के पहले क्या होता है, टी होता है और भी होता है। यस के पहले क्या होता है, आर होता है और टी होता है। तो आपको यही समझा गया होगा कि जो आपके अक्षर हैं, जो अक्षर दिया गया है, उसके पहले का एक अक्षर और उसके बाद का एक अक्षर लिखना है हमें। तो सी ए टी में देखिए सी के पहले का अक्षर बी और डी होता है, बी पहले का होता है और सी के बाद का डी होता है। ए के पहले का अक्षर जेड होता है और उसके ए के बाद का अक्षर बी होता है।
टी के पहले का अक्षर यूएस होता है और उसके बाद का अक्षर यू होता है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके अक्षर दिए गए उससे पहले और उसके लास्ट का अक्षर लिखना है। तो हम देखेंगे पी यू टी में, तो पी है उसके पहले क्या होता है, ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है, और फिर क्या होता है, क्यू होता है, यानी ओ क्यू से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। अब आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर केवल सी ही दिख रहा है, ओ और क्यू से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप एग्जाम में समय बचाने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को दे के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम मिला देते हैं आपको समझने के लिए। अब यू के पहले क्या आता है, तो यू के पहले आपका टी आता है और उसके बाद आपका भी आता है। उसी प्रकार टी के पहले क्या आता है, तो टी के पहले आपका यस आता है और उसके बाद आपका यू आता है। तो जो हम टिक किए हैं ओ क्यू टी भी यस यू, वही आपका इसमें मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बताना है 70, 6, 8, 55, 6, 7, क्वेश्चन मार्क 6, 4, 6। तो आपको बताना है कि 6 और 8 को क्या करेंगे, यहाँ जो आपका 70 आ जाए, 6, 7 को क्या करेंगे हमारा 55 आ जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 4 और 6 को करके हम अभी ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसका हम करेक्ट आंसर ला लेंगे। तो यदि हम 6 और 8 को जोड़ देते हैं तो हमारा 14 हो जाएगा, और यदि 14 को हम जोड़ के हम 14 को 5 से गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा, यहाँ 70 दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 को भी हम 5 से गुणा कराएंगे 13 5 65 होगा, यहाँ 55 दिया गया है। तो ये लॉजिक आपका इसमें नहीं लगेगा। यदि घटाएंगे तो हमारा छोटी संख्या प्राप्त होगी, यदि गुणा करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, ये भी 70 है, नहीं हो रहा है। यदि हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 6 को जोड़ देते हैं तो 8 8 64 और 6 आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि 6 + 64 क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 70 यहाँ आपका दिया गया है। उसी बार 7 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 6 को जोड़ देंगे तो 6 + 49 आपका 55 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि एक संख्या का स्क्वायर करके बड़ी संख्या का स्क्वायर करके उसकी छोटी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात इसमें भी 6 का स्क्वायर करेंगे और 4 को जोड़ देंगे तो 4 + 6 = 36 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 40 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 40 इस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, अर्थात हड्डियां, कंकाल और रक्त के बीच हमें सही संबंध बताना है कि क्या हो जाएगा। तो आप वेन डायग्राम बनाने से पहले आप सोचेंगे कि हड्डियां, कंकाल और रक्त का आपस में क्या संबंध है। तो जो हड्डियों का कंकाल से संबंध है, क्योंकि जितने भी कंकाल होते हैं आपकी हड्डियां ही होती हैं, इनका संबंध है, लेकिन हड्डियों का कंकाल रक्त से कोई संबंध नहीं है और कंकाल का भी रक्त से कोई संबंध नहीं है। तो पहले आप वेन डायग्राम बनाएंगे हड्डियों का, और हड्डियों के अंतर्गत रख देंगे आप कंकाल को, और जो आपका रक्त है ना, रक्त आपका अलग हो जाएगा, यानी वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इसी प्रकार से बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यदि हम शुगर को 9262068 लिखा जाता है तो टी को क्या लिखा जाएगा। यदि पहले नंबरिंग करेंगे तो आपका यस आता है 19 पे, यू आता है आपका 21 पे, और जी आता है आपका 7 पे। यदि इन्हें आपस में गुणा करा देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6, यहाँ पास 6 है, यहाँ आपका 7 आ रहा है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसे क्या करेंगे, इस लॉजिक को इसमें नहीं लगाएंगे। अब यहाँ लास्ट से देखते हैं तो आर आता है आपका 18 पे, यदि इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ये आता है 1 पे, लेकिन 1 यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, तो आपका इस लॉजिक भी इसमें नहीं लगेगा। अब यदि हम अपोजिट की बात करते हैं तो यच का अपोजिट होता है, यस का अपोजिट होता है यच। यच आता है आपका 8 पे, लेकिन 8 इसमें कहीं दिया ही नहीं है, लास्ट में दिया है 8, तो चलिए लास्ट से ही मिला लेते हैं, लास्ट में दिया है।
फिर यू का अपोजिट होता है यफ, तो यफ आता है आपका 6 पे, तो 6 देखिए दिया है इसमें। फिर देखिए जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, और टी को 20 लिखा है। टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है। टी का क्या नंबर होता है, तो 20 होता है, ध्यान समझिएगा 20 होता है। तो आपका यहाँ 20 भी दिख रहा है, लगता है ये लॉजिक आपका इसमें लग जाएगा। फिर देखिए आगे मिला लेते हैं, ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट आपका जेड होता है, जेड आता है 26 पे, और 26 में यहाँ आपका दिया गया है। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, और आई आता है 9 पे, तो यहाँ 9 पे दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि हो क्या रहा है इसमें, शुरू वाले संख्या के अपोजिट को लास्ट में लिखा गया है, यानी कि जो आपके अक्षर दिया गया है शुरू में उसके अपोजिट को करके लास्ट में लिखा है। उसी प्रकार करेंगे तो टी का अपोजिट क्या होगा, जी हो जाएगा। क्या होगा आपका, जी हो जाएगा। और जी आता है आपका 7 पे, कैसे पे आता है, तो 7 पे आता है, तो 7 को सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम शुरू के संख्या को अपोजिट करके उस लास्ट में लिखे हैं। उसी प्रकार ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, और भी आता है आपका 22 पे, तो 22 कर देंगे। फिर देखिएगा ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड आता है आपका 26 पे, यानी कि 26 22 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 26 22 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके, और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यानी कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको एक सीरीज दिया गया है G90, K36P, O81L और S144H, और बताना अगला क्या होगा। तो पहले आपको संख्या से आगे बढ़ना है। संख्या क्या हो रहा है आपका 3 से 36, 36 से 81, 81 से 44, अगला क्या होगा। तो आप देखेंगे ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं। जो आपका 9 है ना, आपका 3 का स्क्वायर है, जो 36 है आपका यह 6 का स्क्वायर है, जो 81 है आपका यह 9 का स्क्वायर है, जो 144 है आपका 12 का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे तो 3 से 6, 6 से 9, यानी कि 3 से 6 जाएंगे तो प्लस का 3 होगा, 6 से 9 जाएंगे तो प्लस का 3 होगा, और 9 से 12 जाएंगे तो प्लस का 3 होगा। तो फिर 12 से प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी कि संख्या में क्या आएगा, 225 आएगा। अब देखिए 225 किसी ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में है। जब बी और सी में है तो ऑप्शन नंबर ए और डी आंसर नहीं हो सकता है। अब बी और सी में से कोई आपका आंसर होगा। अब क्या करते हैं, अब अक्षर को मिलाते हैं। जी सेट के हुआ है, जी आता है आपका 7 पे, के आता है 11 पे, यानी प्लस का 4 हुआ है। के से आपका ओ हुआ है, के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। ओ से यस हुआ है, ओ आता है आपका, देखेंगे आप, वो आता है आपका 15 पे, और यस आता है 19 पे, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। तो हो क्या रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है। यदि हम जो आपका यस है उसमें यस में प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस आता है 19 पे, और प्लस 4 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या आता है, 23 पे आपका डब्लू आता है। क्या आता है आपका, डब्लू आता है, यानी कि डब्लू 225D हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यह किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।